शाम की चाय का मज़ा दोबारा करना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 प्याली भरकर आपने दही लेनी है। दही के अंदर 1 प्याली दही के अंदर आप 3 से 4 टेबल स्पून थोड़ा पानी डाल लीजिएगा और उसके बाद उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी रेसिपी चैनल अपलोड है, वो जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप जो है बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने चाट मसाला और आधा टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल किया है। सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा-सा तवे पे भून लीजिएगा और भून कर आपने आधा टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तवे पे लाज़मी भूनिएगा, उससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा लाल मिर्च। अच्छा, लाल मिर्च इसके अंदर तकरीबन मैंने आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल की है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। दही आपको पतला महसूस हो रहा होगा, लेकिन जो चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी उसके बाद ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो है वो गाढ़ापन आ जाएगा। सो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। चने लिए हैं मैंने 1 प्याली भरकर, उबले हुए सफ़ेद चने लीजिएगा 1 प्याली और इसको सिंपल आपने बॉयल करके चनों को और उसके बाद जो है उसका पानी निकाल कर, पानी को आप किसी भी पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। चनों को इस तरह से इसके अंदर शामिल करने के बाद फिर बारी आती है उबले हुए आलूओं की। 1 प्याली मैंने इसके अंदर उबले हुए आलू यानी एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको सिंपल मैंने बॉयल किया, उसका छिलका उतारा, छिलका उतार कर आलू मैंने काट के छोटे-छोटे चंक्स में, ये देख सकते हैं, छोटे-छोटे पीसेस काट लीजिएगा। आलू काटने के बाद इसके अंदर शामिल कर देना है। तो 1 प्याली आप चने लीजिएगा और 1 प्याली ही आप आलू लीजिएगा, यानी एक बड़े साइज़ के आलू को काट के शामिल कर दीजिएगा। फिर बारी आती है प्याज़ की। 1 प्याज़ लेना दरमियानी साइज़ का। प्याज़ जो है कुछ लोग नहीं पसंद करते ज़्यादा खाना, तो आप क्या कीजिएगा, आप छोटा-छोटा काट के आप इस तरह से एक प्याज़ को थोड़ा-सा ठंडे पानी में थोड़ा डिप कर दीजिएगा, उससे उसकी कड़वाहट चली जाएगी। उसके बाद इसको चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने 1 अदद प्याज़ जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें चली गई। अच्छा, कुछ यूनिक बनाने के लिए इसके अंदर आज शामिल कर रही हूँ, ये हैं जी कुरकुरे। बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी फ्लेवर के आप ले सकते हैं। तो मैंने ये लिए थे जी कुरकुरे। अच्छा, आप जो है वो चिली वाले भी ले सकते हैं, केचप वाले भी फ्लेवर के ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कुरकुरे लिए और जो बड़े साइज़ के थे उसको इस तरह से हाफ़ कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो चीज़ें मिक्स की, आप चाहें तो कुछ और जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो और इसके अंदर जैसे कि आप इसके अंदर जो खीरे को छोटा-छोटा काट के वो भी शामिल कर सकते हैं और उसके बाद लेमन का जूस ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी खटास आती है। तो लास्ट में बस इसके ऊपर डाल रही हूँ कुरकुरे। कुरकुरे आपने इसके ऊपर डालने हैं और उसके बाद आपने कुरकुरों को मिक्स कर लेना है। जो आपको पतला दही लग रहा था ना, जब जैसे कुरकुरे इसके अंदर डालेंगे, कुछ अभी डालेंगे, कुछ बाद में डालिएगा, तो ये काफ़ी हद तक जो दही है वो गाढ़ापन आप देख रहे हैं अभी से आना स्टार्ट हो गया है। तो चीज़ें जैसे-जैसे मिक्स करेंगे उसके अंदर और कुछ चीज़ें जो है बाद में ऊपर से डालेंगे। तो इतनी चीज़ें तो अभी मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। इतनी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके उसके बाद कुछ चीज़ें गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो सिंपल इसको मिक्स करने के बाद फिर सर्विंग बाउल में निकालना है। सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेंगे और सर्विंग बाउल में निकालने के बाद इस तरह से आपके सामने मैं जैसे निकाल रही हूँ, आप निकाल लीजिएगा और उसके बाद आप इसके ऊपर डालिएगा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा। जैसे कि आप इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें काट के, आप छोटे-छोटे काट लीजिएगा हरी मिर्चों को, उसको एक तरफ कर लीजिएगा और साथ में टमाटर को काटना है। टमाटरों को काट के आपने इस तरह से उनका बीज चाहें तो अलग कर लीजिएगा। टमाटरों को चाहें तो आप पहले मिक्स भी कर सकते हैं या गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी आप इस तरह से डाल सकते हैं, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। तो टमाटरों को इस तरह से डाला, उसके बाद टमाटरों को इसके ऊपर डालने के बाद फिर हरी मिर्चों को आपने डालना है। हरी मिर्चों के साथ ही फिर जो-जो आपको वेजिस पसंद है वो इसके ऊपर डाल सकते हैं और लास्ट में फिर आपने एक बार फिर इसके ऊपर से डालना है चाट मसाला। थोड़ा-सा चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब मज़ीद इसके ऊपर शामिल करेंगे और इस तरह से आपने इसको सजा लेना है और उसके बाद हरी मिर्चें ऊपर से कुरकुरे और इस तरह से चाट मसाले के साथ लेमन ज़रूर स्क्वीज़ कीजिएगा, यानी थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़ के डाल दीजिएगा। मज़ेदार चटखारेदार ये शाम की चाय के साथ जो लवाज़मात होते हैं उसको भूल जाएँगे और इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो बस एक ही काम करना है, लाइक शेयर चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाल बटन को दबाएँगे ना, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो आपने मिस आउट नहीं करना इस रेसिपी को और बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो सर्दियों में आने वाली हैं। तो लाल बटन ज़रूर दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक